आम पार्टी से कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती आज रायबरेली में मौजूद रहे। उन्होंने रायबरेली और अमेठी के विकास को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। सोमनाथ भारती ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूलों के टक्कर के, जबकि यूपी के स्कूल में कोई दम कम नहीं है। सोमनाथ भारती ने भाजपा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया है। सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करने से देश का विकास नहीं होगा। मनी उन सारे साथियों से है जिन्होंने कि आज तक धर्म और जाति की राजनीति की है। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म और जाति की राजनीति करने वालों से उत्तर प्रदेश परेशान है। मैं अभी मलिक मोहम्मद जायसी के पवित्र स्थल जायज से आ रहा हूं, जहां बाबा गोरख का जन्मस्थली भी है। वो जन्मस्थली जो योगी जी के गुरु हैं, उसका सुधार न कर पाए, वो जिस बदतर हालत में जन्मस्थली मुझे दिखा, तो योगी जी से क्या आशा कर सकता है उत्तर प्रदेश? ये कोई बड़ी बात नहीं सोचनी। लोग तो ये भी कहते हैं कि बारी बारी सब आपका छाप छोड़ गए, चाहे किरण बेदी रही हो, चाहे हेगड़े जी रहे हो, चाहे आशुतोष जी रहे हो, कुमार विश्वास जो पिछले इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी उन्होंने अमेठी से की। इस बार आपके सामने ये भी सवाल रहेगा कि रायबरेली और अमेठी में आखिर कौन लड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से आंदोलन से निकली 2014 में, जब हम यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, उस वक्त हमारे पास दिखाने का कोई मॉडल नहीं था। पिछले 6 साल में हिंदुस्तान का पूरे विश्व में चर्चा है हमारे शिक्षा के मॉडल की, हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की, हमारे सबसे सस्ती और मुफ्त की बिजली देने की। 80% दिल्ली को 80%, मैं बता रहा हूं, मुफ्त कुछ नहीं होता। पूरे गरीब से गरीब व्यक्ति भी इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से स्टेट को पैसा देता है। उस पैसे से उन व्यक्तियों को क्या मिलता है? तो मैं कह रहा हूं कि जो 80% लोगों को दिल्ली में मैं जीरो बिलिंग कर रहा हूं, जो वहां 20,000 लीटर प्रति महीना प्रति परिवार पानी मुफ्त मिल रहा है, जो विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति कभी न कभी दिल्ली होके आता है, तो वो बातें पहले पहुंच चुकी हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जो किसानों के बिजली के बिल हैं या उनके बैंक के कर्जे हैं जो इसमें परेशान हैं, क्या इनको माफ करने का या इन पर कोई संशोधन का आपका कोई मोटो है? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो किसानों को भी सुविधा हमने दिल्ली में दी है, जो सबसे ज्यादा कंपेंसेशन की राशि हमने 50,000 रुपया प्रति एकड़ हमने दिया किसानों को जो फसलों के नुकसान पर। यहाँ तो कभी 11 रुपये का चेक दिखा, कभी 12 रुपये का चेक दिखा, इस तरह से किसानों का मजाक उड़ाया गया। आज किसानों के साथ अन्याय पूरे भारतवर्ष में मोदी जी कर रहे हैं। आज वो क्रोनिक कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों के जो एक गुलामी कर रहे हैं, जो उनके दलाल की तरह काम कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में किसान खून का आंसू रो रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान ऐसे ठंड में इस तरह से मुसीबतें झेल रहा है। मुझे बता दीजिए कोई व्यक्ति, 5 जून 2020 को जब हिंदुस्तान झेल रहा था कोविड, तो क्या कर रहे थे ये दोनों पूंजीपतियों की दलाली कर रहे थे, और दलाली स्वरूप इन्होंने किसान विरोधी 3 कानून ले आए, जब कोई किसान इसकी मांग ही नहीं कर रहा था। कोरोना वैक्सीन को एक सवाल है कि क्या अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि योगी और मोदी जी पहले लगवाएं? मैं तो कह रहा हूं, यहां तो बड़ा हास्यास्पद मामला हो गया कि मोदी जी भी नहीं लगा रहे, रामदेव जी भी नहीं लगा रहे, और इनके जो पूंजीपति साथी वो भी नहीं लगा रहे। तो ऐसा वैक्सीन पूरे देश में, पूरे विश्व में, जब जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, पहला लगाता है, तो कम से कम मोदी जी को आगे आकर के एक वीडियो दिखाना चाहिए कि भाई हम, ये बड़ा सेफ है, साउंड है, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके शरीर पर, तो लगा के दिखाना चाहिए देश को, अगर आपको लेना है विश्वास में। सर, किसी पार्टी से गठबंधन करके लड़ाई यहाँ लड़ेंगे या अकेले? देखिए, आम आदमी पार्टी का विकास का जो मॉडल दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, और जनता ने जब फैसला कर लेती है, तो जैसे दिल्ली में एक बार क्या 3 बार दिल्ली की जनता ने माननीय केजरीवाल साहब को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और इसके बावजूद
कि मोदी जी पूरे दल बल के साथ उतरे। अमित शाह जी, 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 मुख्यमंत्री, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह जी आए, पहले चल के उन्होंने पर्चे बांटे, उसके बावजूद दिल्ली ने 62 सीटें दी, 70 में से 62 सीटें दी। कांग्रेस 0 तब भी थी, अब भी है। यहाँ गठबंधन होगा या नहीं? मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। रायबरेली से UP 24 न्यूज के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।